नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में, जहां हम आपको 5 बड़ी खबरें और 5 बड़े ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगे और साथ ही फिर आपके सवालों के जवाब देंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले सोने की बात करें तो यहां पर अब जो शुरुआती तेजी थी वो अब गायब हो गई है। अब वापस से सोना 50,800 रुपये के नीचे आ गया। करीब करीब 135 रुपये की कमजोरी फिलहाल सोने में देखने को मिल रही है। और कॉमेक्स पर भी सोना अब $1900 के बेहद करीब है। पहले शुरुआती कारोबार में हमने देखा था $1910 के ऊपर कॉमेक्स पर सोना ट्रेड कर रहा था। चांदी की भी तेजी कम हुई है। चांदी अब 62,000 तक फिसल कर आ गई है। अब चांदी में मामूली तेजी दिख रही है। अब देखिए 119 रुपये की तेजी है। शुरुआती कारोबार में चांदी में 500 रुपये से ज़्यादा की मजबूती हमने देखा और कॉमेक्स पर चांदी $24.5 के करीब है। क्रूड में भी रिकवरी की कोशिश चल रही है। अभी 2875 के आसपास एमसीएक्स क्रूड है, 33 रुपये ऊपर, करीब करीब 1% की तेज़ी यहाँ पर है। ब्रेंट में $41 के आसपास कारोबार है। WTI क्रूड $39 के नीचे है। 1% की तेज़ी यहाँ भी दिख रही है। हालांकि यूएस और यूरोप में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर अभी भी चिंता है, इसलिए तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। चौथी खबर है ग्वार को लेकर, जहां अच्छी खरीदारी अब लौट रही है वापस से। कल भी हमने देखा अच्छी तेजी थी और आज फिर से देखिए 4456 के आसपास ग्वार सीड का वायदा और ग्वार गम में भी अच्छी मजबूती दिख रही है। 6,800 रुपये के ऊपर ग्वार गम का वायदा है। हाजिर में मजबूत मांग से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, जिसका फायदा ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों को मिला है। पांचवी और आखिरी खबर चने को लेकर है, जहां पर अब तेजी लौट आई है। पिछले हफ्ते भर में करीब करीब 3% की कमजोरी हमने चने में देखी। अब यहाँ से खरीदारी है। 5,300 रुपये के ऊपर अब चना बना हुआ है। 1.25% से ज़्यादा की मजबूती हम चने में देख रहे हैं। चलिए, तो बात हुई 5 बड़ी खबरों की, लेकिन 5 बड़े ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे ये बताने के लिए हमारे साथ है एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। वंदना जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए, क्रूड में क्या करें? क्रूड में रिकवरी की कोशिश हो रही है? जी विश्वमान जी, मुझे लग रहा है कि हल्की रिकवरी यहाँ पे हो सकती है। और जिस तरीके से मार्केट कोरोना वायरस पर रिएक्ट कर रही थी, अब थोड़ा सा यूएस में प्रोडक्शन कम होने की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें मूवमेंट आ सकती है। 2875 के करीब यहाँ पे बाय करें। 2925 का टारगेट रखें, बहुत लंबा टारगेट ना रखें। और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 2850 रुपए का। यानी करंट मार्केट पर कॉल दी गई है। 2875 के आसपास ही भाव है, इस पर खरीद ले। 2925 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाएं 2850 रुपए का। निकेल को लेकर वंदना जी क्या करना चाहिए? जी विश्वमान जी, निकल में भी एक रिकवरी यहाँ पे आ सकती है। और आप देखें तो निचले स्तर से यहाँ पे रिकवरी आई है। और इस वीक कुछ डेटा, यूएस जीडीपी डेटा अभी थोड़ा सा पॉजिटिव आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से चाइनीज डेटा ऑलरेडी पॉजिटिव साइड है, यूएस में भी पॉजिटिव आता है, तो एक बूस्टअप मिल सकता है बेस मेटल काउंटर को। 1162 के करीब यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1180 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 1154 रुपए का। यानी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के निकेल में आपको बाई करनी है 1162 के लेवल पे। 1180 का टारगेट यहाँ पर ध्यान में रखिए। 1154 1154 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लें। जिंक में क्या बाई करके ही चले मैम? जी, क्योंकि जिंक में देखें तो काफी अच्छी रिकवरी आई है और अब ये 200 से ऊपर का लेवल यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। मेरे ख्याल से ग्रेजुअल रिकवरी यहाँ पे भी रहेगी। 201 के करीब बाय करें, 20-30 पैसे नीचे बाय करें। 203 का यहाँ पे टारगेट रखें। स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 200 रुपए का। यानी जिंक भी खरीद कर चल सकते हैं। 203 का टारगेट रखें, 200 का स्टॉप लॉस लगा लें। एग्री मार्केट में चना आज तेजी दिख रही है। पिछले 2-3 दिनों में कमजोरी थी, क्या ये तेजी टिकेगी 5300 के ऊपर? क्योंकि जिस तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं कि उत्पादन अब वापस से बढ़ने की खबर आ रही है, क्या लग रहा है ऐसी खबर के बीच में टिक पाएगी तेजी? विश्वमान जी, बहुत ज्यादा तेजी यहाँ से नहीं है, शार्प अपसाइड नहीं है, लेकिन काफी फॉल यहाँ पे आया है। एक वैल्यू बाइंग बनती है। फेस्टिव डिमांड ऑलरेडी यहाँ पे है और बेसन का डिमांड भी यहाँ पे बढ़ता है। पीडीएस में ऑलरेडी चना जा रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी तेजी यहाँ पे बनेगी। 5320 के करीब बाय करें, 5400 का टारगेट रखें और 5280 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, यानी चना हल्की तेजी के लिए खरीदे, लेकिन टारगेट जब भी अचीव हो जाए यहाँ पर निकलने की कोशिश करें। और स्टॉप लॉस है यहाँ पर 5280 रुपए का। कॉटन में भी आज खरीदारी दिख रही है। करीब करीब 1% की मजबूती हम कॉटन में देख रहे हैं। क्या करना चाहिए करंट लेवल्स पे? जी, अगेन यूएस मार्केट में ये ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है और वहां पे यूएस का जो स्टॉकिंग है वो यहाँ चल रहा है काफी ज्यादा। चाइना का यूएसए इंपोर्ट भी एक बढ़ने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से एक सपोर्ट यहाँ पे है
19,650 के करीब यहाँ पे बाय करना चाहिए। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए रैली की, क्योंकि अराइवल प्रेशर भी यहाँ पे है। तो 19,900 के करीब एक बार प्रॉफिट बुक करना होगा, टारगेट इसको लेके चलना होगा। स्टॉप लॉस होगा 19,550 रुपए का। ओके, यानी इस लेवल के आसपास आप खरीद कर जा सकते हैं। लेकिन जो टारगेट है वो ध्यान में रखिएगा, 19,900 छोटे टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, तो बात हो गई 5 बड़े ट्रेडिंग कॉल्स के लिए, लेकिन अब सवाल जवाब का वक्त हो गया है। सवाल पूछने का तरीका एक बार आपको बताते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे दोनों ही नंबर 02223001634 और 02223001635 पर फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, हमारे साथ पहले कॉलर भी आ गए हैं। चौथा राम है जोधपुर से। चौथा राम जी, पूछिए क्या सवाल है आज। साहब, ग्वारगम और चने के लिए क्या करना चाहिए अभी आज? ग्वारगम चने में क्या करना चाहिए? आप किसान हैं या ट्रेडर, ये बता दें पहले। सर, खरीदारी। ट्रेडर हैं? हाँ सर। ग्वारगम और चने में ट्रेडिंग एंगल से बता दीजिए। जी, चना तो जैसा मैं बता रही थी कि 5400 के प्राइस के लिए एक बार आप बाय करके चल सकते हैं सर। और दूसरी कमोडिटी ग्वारगम है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी अभी 2-3 दिन के मार्केट में अभी ट्रेड किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 68.25 से लेके 68.50 तक प्राइसेस ग्वारगम में भी आ सकते हैं। तो बाइंग दोनों में कंटिन्यू रहनी चाहिए, यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ओके, यानी बाई करके ही जा सकते हैं दोनों में, छोटे से टारगेट के लिए। चलिए, अब अगले कॉलर आ गए हैं। राजेंद्र हैं हरियाणा से। राजेंद्र जी, पूछिए क्या सवाल है। जय माता की जी। जय माता दी, पूछिए। मेरा ग्वार फीड के ऊपर सवाल है जी। ग्वार फीड में महीने 2 महीने में क्या भाव हो जाएंगे जी ऊपर में? जी, आप ट्रेडर हैं या किसान हैं? मेरे पास जी, मैं ट्रेडर हूँ। मेरे पास हाजिर में माल स्टॉक में है। ओके, हाजिर में इनके पास स्टॉक है। 1 से 2 महीने में क्या भाव हो जाएंगे ग्वार सीड के? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि हल्का यहाँ पे पुशअप प्राइसेस में होगा ऊपर की तरफ। और ये कमोडिटी जो 4000 से नीचे ट्रेड हो रही थी, अब ये धीरे धीरे अपना ऊपरी रेंज बना रही है। ऊपर में इनको एक बार 4700 तक प्राइस को टारगेट करके चलना चाहिए। और जब तक एक्सपोर्ट डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होता, तब तक शार्प तेजी का हम यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में एक बार 4700 4750 तक के प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। यानी 2 महीने में 47-4800 तक के भी टारगेट आपको दिख सकते हैं। ये ध्यान में रखिए और अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। राहुल जैन अगले कॉलर है मनावर से। राहुल जैन जी, पूछिए क्या सवाल है आज। सर, मैं ये बोल रहा था कि यूएस का पैकेज दिखा के जब तेजी हो रही थी, लेकिन अब यूएस का पैकेज की संभावनाएं कम हो रही, तो बाजार मंदा नहीं हो रहा था। आगे इसका फ्यूचर क्या है अगले मार्च तक गोल्ड का? सिल्वर का मैम, ये फ्यूचर जानना चाह रहे हैं, क्या होगा अब? सिल्वर काफी वॉलेटाइल है यहाँ पे विश्वमोहन जी, और जिस तरीके से अपसाइड देखने को मिलता है, एक शार्प फॉल भी यहाँ पे आता है। मेरे ख्याल से 58,000 के करीब एक सपोर्ट यहाँ पे है। अगर मार्च तक का ध्यान में रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से अपसाइड मैंने एक बार 66,000 से 67,000 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ज्यादा तेजी 75,000 76,000 वाली तेजी की उम्मीद अभी ना करें, क्योंकि यूएस इलेक्शंस में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। 66,000 को टारगेट करके यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यानी 66,000 के टारगेट के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यूएस इलेक्शन है अगले ही हफ्ते, तो उस वजह से वॉलेटाइल काफ़ी रहेगा। तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का भी ध्यान में रखें, क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अगले कॉलर है खेताराम है राजस्थान से। पूछिए क्या सवाल है। चने के बारे में सर। चना 6,000 रुपये हो जाएगा चना? वन्ना जी, 6,000 हो जाएगा क्या चना? ये कहना फिलहाल अभी मुश्किल है, क्योंकि अगर नेफेड वगैरह से स्टॉक्स रिलीज होते हैं या अभी स्टॉक बढ़ने वाले हैं, अराइवल्स इंप्रूव होने वाले हैं, तो मुझे 6,000 की उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक बार 5500 तक प्राइसेस हो सकते हैं। तो एक मॉडरेट टारगेट लेके यहाँ पे सर चलिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे ही बहुत ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट का भी कंसर्न आता है, फिर इंपोर्ट पॉलिसीज और इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह में भी चेंजेस आते हैं। तो मेरे ख्याल से 5500 तक को टारगेट करके चले यहाँ पे। ओके, यानी 5500 तक के टारगेट आप रख सकते हैं चने, उससे ज़्यादा टारगेट नहीं रखे। अगले कॉलर है रोहन है मुंबई से। रोहन जी, पूछिए क्या सवाल है। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। मेरा सवाल है गोल्ड पे आज क्या करना चाहिए? आज गोल्ड पर क्या करना चाहिए वन्ना जी? मुझे लग रहा है कि गोल्ड ने शुरुआती तेजी को यहाँ पे खोया है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन अभी और है। करंट मार्केट प्राइस पे अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको सेल करना चाहिए, और ज्यादा नहीं, 50,550 तक का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 50,950 रुपए का, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए और सेलिंग साइड में रहिए।
यानी सेलिंग साइड में रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा 50,950 को लेकर है। इसके अलावा एक और काउंटर है आज एनजी, काफी वॉलेटाइल काउंटर है, क्या करना चाहिए वंदना जी अब? मुझे लग रहा है कि एनजी चांदी की तरह बिहेव करती है, दोनों साइड का मूव बहुत स्ट्रांग यहाँ पे आता है और इस कमोडिटी में एक्सपोर्ट्स अच्छा रहा है, ये थोड़ा सा हीटिंग डिमांड बढ़ने की यहाँ पे संभावना है, विंटर्स यहाँ पे अप्रोचिंग है। आप यहाँ पे मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी की 230 तक को हम फिर से टारगेट करके चल सकते हैं इस कमोडिटी में। तो ग्रेजुअली मुझे एक अपसाइड लग रहा है क्योंकि बहुत तेजी से फॉल यहाँ पे आया था, ये 200 के नीचे ये कमोडिटी गई थी, लेकिन ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि अब 230 तक का जो टारगेट है वो आ सकता है, यानी 230 का टारगेट शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस में आ सकता है। अगले कॉलर अंकित है मुंबई से। अंकित जी पूछिए क्या सवाल। विश्व मोहन जी, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था निकल पे और अनुज जी ने सजेशन दी थी कि निकल शॉर्ट करना चाहिए, मैंने शॉर्ट किया और लॉस हो गया, तो आज के लिए अभी मैं क्या करूं? आज के लिए वंदना जी बता दीजिए निकल में क्या करना चाहिए, कल इनको नुकसान हो गया था। मेरे ख्याल से सर यहाँ पे निकल में थोड़े से बाय में आप रहे, डेटा पॉजिटिव आने की उम्मीद है, करीब 1162-64 के करीब आप एक बार बाय करें, बहुत लंबा टारगेट ना लें, एक मॉडरेट टारगेट 1180 का लेके चलिए सर, और स्टॉप लॉस आपको 1154 रुपए का होगा और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली थोड़ा सा अपसाइड आना चाहिए। ओके, यानी 9 रुपए का नुकसान है अगर करंट लेवल पर आप खरीदारी करते हैं और 1180 का टारगेट वंदना जी दे रही हैं, अगर आप वंदना जी को फॉलो करते हैं तो ये टारगेट के लिए आप रुक सकते हैं। चलिए वक्त हो गया है कमोडिटी सुपरफास्ट को यहीं समेटने का। शुक्रिया वंदना जी तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और 5 ट्रेडिंग कॉल्स बताने के लिए।